अगर ईरान एक अच्छा और हकीकी मुआहिदा करना चाहता है तो अमरीका उसके लिए तैयार है। उम्मीद है ईरान स्विट्जरलैंड में किए गए वादों की पासदारी करेगा। अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड में होंगे। उन्हें यकीन है कि तकनीकी ग्रुप स्विट्जरलैंड वापस जाएगा और तकनीकी मुज़ाकरात 29 या 30 जून को होंगे। कोई मुल्क आबनाए हुर्मुज़ पर टोल या फीस के हक में नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे खित्ते में हमारे देरीना इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुंचे। लबनान की सूरत हाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइली फ़ौज सिर्फ हिज़्बुल्लाह के हमलों की वजह से लबनान में है। इसराइल लबनान के किसी इलाके पर कब्जे का दावा नहीं करता। उम्मीद है लबनानी मुसल्लह अफ़वाज और हुकूमत अपना मुल्क महफूज रखने के काबिल हो जाएगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मामलात, दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों और तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और कतर की टीम्स फ़रीक़ैन की तकनीकी टीम से राबते में रहेंगी। पाकिस्तान का इलाकाई अमन के लिए अपने तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का खैर मकदम। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशें पाकिस्तानी सकाफ़त और रिवायात की आईनादार हैं। पाकिस्तान और ईरान की उम्मीदें और ख्वाहिशात एक जैसी हैं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। अपने भाइयों सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातों में बाहमी रवाबित और दोतरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी का टेलीफोन। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। एलामी के मुताबिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाबी फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और कतर समेत बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। दोनों रहनुमाओं ने बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया और इत्तफाक किया कि मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है, अमेरिका जीत रहा है। सेनेट रवानगी से कबल सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में सदर ने बगैर किसी वजाहत के कहा, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने अमरीका से आबनाए हुर्मुज़ से कोई टोल टैक्स ना लेने का कहा है। अगर ये फेक न्यूज़ है तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म समझें। ट्रंप ने जल्दी हुरूफ में लिखा, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान ना टोल टैक्स, ना इंश्योरेंस की रकम और ना किसी और मद में कोई रकम मांगेगा, ना वसूल करेगा। ट्रंप ने ईरान को उसके मुंजमद असासों में से कोई फंड्स रिलीज़ करने की भी तरदीद की। कहा, ईरान अमरीकी किसानों से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अशिया ख़रीदेगा तो उसके पैसे अमरीकी किसानों को ईरान के मुंजमद असासों में से दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज़ के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। MQM के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आइनी तरमीम के मुतालबे पर MQM के अपने वज़रा को ही रुकावट करार दे दिया। MQM से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालबा। कहा, हुकूमत वक्त, वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो निकल जाए वफाकी हुकूमत से। आप कब तक इस लॉलीपॉप पर चलेंगे? क्या कराची ज़्यादा अहम है या ये कुर्सियाँ ज़्यादा अहम है? कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में लाएं। नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है, आइन की बात करते हैं मगर इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजल रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, चंद वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वज़ीर आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे?
एक वजीर ने कहा था कि हम 12 नशिस्तें जेब में लेकर आते हैं। इस बयान की वजह से एक्शन कमेटी को ऐसे मुतालबात करने का मौका मिला। बिलावल ने कहा वो वजीर आजम को कामयाब होते देखना चाहते हैं। वजीर आजम कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों के मुतालबे की आड़ में मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहती है। वजीर आजम के मुशीर राना सना ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अब ये इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुहाजिरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इन्हिराफ है। मौलाना फजलुर रहमान उनसे बात कर लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके पास कोई जायज़ मुतालबा नहीं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को वरगला कर तशद्दुद की तरफ ले जाया जा रहा है। मुज़ाकरात का रास्ता कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने खुद बंद किया हुआ है। पुरतशद्दुद तरीके से 12 नशिस्तों का मुतालबा नहीं माना जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा, लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड देखना चाहिए। रियासत की तरफ से तकरीरों की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त अमल है। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सुपुर्द कर रखी है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के ख़त का वीडियो जवाब दिया है। हुकूमत को भी वही ख़त भेजा लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की जो नहीं करना चाहिए थी। तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर जी। मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। नहीं बताऊंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान की तरफ चुटकुला। कौमी असम्बली में इंकशाफ किया कि उनके और मौलाना के दरमियान तन्हाई में जो बातें हुई वो कभी किसी को नहीं बताएंगे। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने बरजुस्ता जवाब दिया कि वो वज़ीर आज़म को ये राज अफशा करने की इजाज़त देते हैं। इस पर शहबाज शरीफ बोले कि मौलाना की पेशकश कबूल नहीं, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। एम के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आज मसाइल हल ना हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम होने का मुतालबा आएगा। तवज्जो ना दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हमें एक कौमी मसालिहत और कौमी मफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरेबान में झांकें। निजी जायदाद पर मोबाइल फ़ोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां टावर्स लगाने के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। वजारत कानून का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन तंजीम 9 तरमीमी बिल 2026 पर कमेटी की अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि निजी फ़र्द या इदारे की जायदाद तक रसाई मालिक की मर्जी के बगैर नहीं होगी। कानून का इत्तलाक़ अवामी इदारों, विफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों पर होगा। ज़मीन के ऊपर और ज़ेर ज़मीन टेलीकम्युनिकेशन ढांचे और राइट ऑफ वे के मामलात पर वाज़ेह फ़र्क रखा जाएगा। इत्तलाक़ निजी रिहायशी सोसाइटीज़ पर वाज़ेह तौर पर करने की सिफारिश भी की गई है। लाइसेंस याफ्ता इदारे और सोसाइटीज़ में तनाज़े की सूरत में मामला हुकूमत को भेजा जाएगा। हुकूमत तनाज़े का फ़ैसला 45 रोज़ के अंदर कानून के मुताबिक करने की पाबंद होगी। हुकूमती फ़ैसले से मुतासरा शख्स टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकेगा। ट्रिब्यूनल का फ़ैसला हतमी होगा। रिपोर्ट में जुर्माने की रकम का दोबारा जायज़ा लेने की भी सिफारिश। वज़ारत कानून का कहना है कि तरमीमी बिल का मुसवदा 1 हफ्ते के अंदर हतमी शक्ल देकर मज़ीद गौर के लिए पेश किया जाएगा। निजी जायदाद मालिक की रजामंदी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अटकज़ई ने कहा, कल स्पीकर ने उनकी बातों का जवाब दिया। स्पीकर का काम अरकान की बातों का जवाब देना नहीं होता। आपने किसी तकरीर का हवाला दिया और पता नहीं क्या क्या बातें की। अटकज़ई ने कहा, उन्होंने चमन में तकरीर पश्तो ज़बान में की। अदालतों से पीछे हटो और खुद पंचायतों के ज़रिए फ़ैसले करो। हुकूमत गरीबों का काम करेगी तो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गोलियां मारेंगे, जेलों में डालेंगे तो मुखालफत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि अपोजिशन अरकान को ऐवान में दुगना वक्त दिया, वो फिर भी बाहर जाकर कहते हैं स्पीकर बोलने नहीं देता। इन लोगों पर भी सर दर्द की गोली वाला इफेक्ट होता है, 3-4 घंटे में असर उतर जाता है। ऐवान में 67 अपोजिशन अरकान ने बात की है। अपोजिशन लीडर की तकरीर के जवाब में स्पीकर ने कहा, अपोजिशन लीडर ने उन्हें हवालदार कहा। वो तो सिर्फ 2 हवालदारों को जानते हैं, एक बॉर्डर वाला, दूसरा वो जो चोर डाकू और मनशियात फरोशों को पकड़ता है। एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। ये हमसे बात नहीं करते थे कि कहीं इमरान खान साहब नाराज ना हो जाएं कि ये अपोजिशनों से बात, आप इस बात के गवाह हैं ना। इनका कोई बंदा कोई उठ के वहां पे नहीं आता था उन बेंचों के ऊपर। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर अपोजिशन को माजी की गलतियां भुलाकर मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की गलतियों से सीखा, मिसाक़ जमहूरियत किया। आइन और जमहूरी रिवायात को जितना बानी PTI ने नुकसान पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? खुद इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन लीडर के पास गए थे, माजी में ऐसा ना था। बानी के दौर में ये अरकान हमसे बात नहीं करते थे कि वो नाराज ना हो जाए। एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। अटकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबो गरीब लगते हैं। वज़ीर आला सुलैमान अफरीदी ने कहा है कि उनकी पेशगोई है कि अगला बजट शहबाज शरीफ पेश नहीं करेंगे। बोले, विफाक हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। विफाक के ज़िम्मे हमारे 4,758 अरब रुपए हैं, वो दिए जाएं। मुल्क पर 97,000 अरब रुपए कर्ज है। डॉलर को मसनूई तौर पर रोका हुआ है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा इनके पास कोई विजन नहीं। दहशतगर्दी हमारे सूबे में दोबारा लाई गई। जंगज़दा जनूबी लबनान की कवरेज करते जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर नबतिया शहर पहुंचे। उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तबाहाल शहर का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर से भी इंटरव्यू किया। अमेरिका से लबनान आकर काम करने वाले डॉक्टर सलमान दस्ती ने बताया कि इसराइल ने क्लस्टर और फास्फोरस बमों से हमला किया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों का जानी नुकसान हुआ। डॉक्टर सलमान दस्ती ने कहा, इसराइल जनूबी लबनान को गज़ा बनाना चाहता है और यहाँ नस्ल कुशी करना चाहता है। प्रोग्राम में शरीक सिविल डिफेंस अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सारा ने बताया कि इसराइली हमलों में 1500 अफराद जख्मी हुए, जबकि 500 लाशें उनके अस्पताल लाई गई थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को आज पीस मेकर करार दिया जा रहा है। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने बताया कि जंगबंदी से पहले ईरान पर 2800 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए। जवाब में ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान से कहा कि बराए मेहरबानी मुसलमान मुल्कों पर हमले ना करें, तो उन्होंने जवाब दिया कि अमरीका तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए वहाँ हमले कर रहे हैं जहाँ से ईरान पर हमले हो रहे हैं। दिफा के लिए सूबों की ग्रांट पर इसाक़ डार ने कहा, ये रकम दिफा पर खर्च होगी। अपने मसालिहती किरदार पर बात करते हुए कहा कि वो मुफाहमत कराने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन 9 मई को सिक्योरिटी इदारों पर हमला करके PTI ने उनके हाथ बांध दिए हैं। पाकिस्तान और ईरान का सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। डॉक्टर सिकंदर मोमिनी ने ईरानी सदर और उनके वफ़द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है खित्ते पर अमन मुआहदे के दूर रस नताइज सामने आएंगे।
पेशावर के इलाके बटबेड़ में 15 साल लड़की से 3 लड़कों की इज्तिमाई ज्यादती। जरगे ने ज्यादती का निशाना बनाने वाले एक लड़के से लड़की की शादी का फैसला सुना दिया। पुलिस का कहना है वाकया 35 दिन पहले पेश आया। मुल्जिमान की निशानदही हो गई, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जरगे के अरकान से भी तफ्तीश की जाएगी। जरगा कराने वालों की वजह से मुकदमा देर से दर्ज हुआ। जरगा कराने वालों को भी कसूरवार ठहराकर उनके खिलाफ चालान जमा कराया जाएगा। कराची के इलाके कायदाबाद में घर के दरवाजे से 3 साल की बच्ची की लाश बरामद। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में बच्ची से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई। बच्ची के कपड़ों से मुख्तलिफ इंसानी बाल मिले। पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े में किसी करीबी अजीज़ के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर दिया। IG सिंध ने DIG ईस्ट की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। सरगोदा में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साल बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बच्ची की मौत शहर कटने से हुई। बच्ची के चेहरे और माथे की हड्डियां टूटी हुई थीं। सर के दाएं जानिब भी गहरे जख्म मौजूद थे। चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए। मुल्जिम गुज़िश्ता रोज़ मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अहले खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया था। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी ना होने दी। ओमान ने अपने हुरमोज में तमाम जहाज़ों के लिए आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। ओमानी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक आर्जी राहदारी बहरी तंजीम IMO के ताउन से कायम किया गया है। राहदारी की कोई फीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज़ राब्ताकारी से गुरेज करें। बहरी जहाज़ों को ओमान और IMO से ज़रूरी राब्ताकारी करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा IMO बहरी जहाज़ों की सलामती और जहाज़ रानी के ज़वाबित की निगरानी करता है। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने अमरीका ईरान माहिदे को अमरीका की शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में इस्लामी ताउन तंजीम के पार्लिमानी यूनियन इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं बल्कि ईरानी कौम की मज़ाहमत और ताकत का मज़हर है। खित्ते के ममालिक के साथ दाखिली उमूर में अदम मदाखलत और खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने, मुशावरती अमल और सिफारती राबते बरकरार रखने पर जोर। मुज़ाकरात से खित्ते के इस्तेहकाम में मुस्बत और देरपा नताइज हासिल होने पर इत्तफ़ाक़। ईरान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई अदम इस्तेहकाम को ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रोहों से जोड़ने का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीकी पॉलिसियाँ मशरिक़ वस्ता में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इस वक्त तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता जब तक अमरीकी अस्करियत पसंद और मुदाखलत बरकरार रहे। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की $73 फी बैरल और WTI की $70 फी बैरल में ट्रेडिंग। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 27 फरवरी को ईरान अमरीका जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब ब्रेंट खाम तेल $75 फी बैरल की सतह से नीचे आया। UAE मरबन की $67 फी बैरल में फरोख्त। उधर अमरीका ईरान माहिदे और अपना हुरमुज़ खुलने के बाद बड़े क्रूड ऑयल कैरियर्स के किराए बढ़कर $1,90,000 फी दिन पर पहुंच गए। जंग के दौरान किराए $1,06,000 फी दिन थे। शिप ब्रोकर्स का कहना है कि भारत ने खलीज फारिस से खाम तेल ले जाने के लिए 9 गुना ज्यादा कीमत पर टैंकर बुक किया। करबला के अजीम शोहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और शबीह अलम ताबूत के जुलूस। कराची से गिलगित तक मातमी जुलूसों में बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। उलमा कराम ने 8 मुहर्रम की मजालिस में फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। अज़ादारों ने नोहा खानी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस के रास्तों पर ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। सहराए थर के शहर मिट्टी में हिंदू कम्यूनिटी की जानिब से फ़र्श अज़ा बिछाने का एहतमाम। अज़ादारों के लिए नज़र व न्याज़ का बंदोबस्त किया गया।
इंतजामिया और पुलिस आज और कल मुकम्मल चौकस रहे, कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आशूरा मुहर्रम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा किया। जुलूसों के रूट्स की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी का जायजा। पानी के छिड़काव और ठंडे पानी की सबीलें लगाने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमाम बारगाहों में QR कोड वाले पैनिक बटन नस्ब। इससे पहले वजीर आला पंजाब ने परवास कार्ड के जरिए तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए कहा, 5 लाख हुनरमंद नौजवानों को बेहतरीन रोजगार मिलेगा। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और असद कैसर से PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। नायब सदर PTI आज़ाद कश्मीर ने बताया, आज़ाद कश्मीर में कशीदगी का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात की हिमायत करते हैं। वफाकी हुकूमत अवाम से किए मुआहिदों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाए। बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर IPP का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में मार्का हक यादगार बनाई जाएगी। मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इख्तिसादी राबता कमेटी इजलास ने मंजूरी दे दी। यौम आज़ादी और मार्का हक तकरीबात के लिए 1 अरब 28 करोड़ रुपए की मंजूरी। बलूचिस्तान में तैनात PAS और PSP अफसरान के खुसूसी मराती पैकेज के लिए 31 करोड़ रुपए भी मंजूर। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए 25 करोड़ रुपए की रकम मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फाइनेंस बिल 2026-27 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। PTI और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। PTI कारकुनान और असेंबली स्टाफ के माबैन भी तलकलामी। PTI कारकुनों की असेंबली स्टाफ से हाथापाई की कोशिश। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने अवान से खिताब करते हुए कहा, विफाक के ज़िम्मे सूबे के 4758 अरब रुपए हैं, वो दिए जाएं। सूबे को आईनी शेयर नहीं दिया जा रहा। विफाक हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि अपोजिशन ने बजट पढ़ा ही नहीं था। यकीनन चैलेंज है। इस साल सूबों को शेयर कम मिल रहा है तो तरक्याती बजट भी कम होगा। NFC में कटौती नहीं, तरजीहात के मुताबिक सूबों ने अपना हिस्सा शेयर किया है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची से सक्खर तक मोटरवे नहीं है। जो सूबा सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है उसी को नजरअंदाज किया हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लिबिया के मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन और फौजी सतह पर ताउन को मजीद फरोग देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ अमन व इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फरोग के अज़्म का अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवारों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में बाजी जीत ली। ममदानी के एक कामयाब उम्मीदवार गजा में इसराइली नस्ल कुशी पर आवाज़ उठाते रहे, जबकि शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार इसराइली लॉबी के हामी समझे जाते हैं। तजियाकारों के मुताबिक इंतखाबी नताइज ने पार्टी में न सिर्फ ममदानी का असर व रसूख बढ़ा दिया है, बल्कि इसराइल गजा जंग, इमिग्रेशन और माशी पॉलिसियों पर पार्टी के अंदर तकसीम भी वाज़े कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी को तंज़िया मुबारकबाद। कहा, मेयर साहब मुबारक हो। 3 कम्युनिस्ट की जीत पर फेक न्यूज़ मीडिया से आपने ज़बरदस्त दाद वसूल की, लेकिन एक रोज़ पहले उन्होंने अपने हिमायत याफ्ता 16 उम्मीदवारों की कामयाबी में जो मदद की उसका मीडिया ने कोई जिक्र नहीं किया। लंदन से पेरिस तक यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में जारी हीट वेव से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। फ्रांस में 80 साल में पहली बार दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में शदीद तरीन गर्मी की गैर मामूली रेड वार्निंग जारी। दर्जा हरारत 40 डिग्री की सतह पर जाने का इम्कान। सरे में जून के दौरान गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जून 1976 में दर्जा हरारत 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था।
महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में 35 सेंटीग्रेड की गर्मी 41 सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। स्पेन में दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला गया। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक। इटली में भी हुकूमत ने 16 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह एल नीनो नहीं बल्कि इंसान और मौसमियाती तब्दीली है। प्रो हॉकी लीग में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे हाफ में बढ़तरी हासिल की, लेकिन मैच के अख्ताम तक बरकरार ना रख सकी। पाकिस्तान टीम की प्रो लीग में ये मुसलसल 14वीं शिकस्त है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड और कनाडा का मैच जारी। बॉस्निया और कतर के मैच में भी शुरू हो गया। रात 3 बजे मराकश और हेटी, स्कॉटलैंड और ब्राजील आमने सामने होंगे। सुबह 6 बजे भी 2 मैच खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक और मैक्सिको मध्य मुकाबल होंगे। और फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी की 39वीं बर्थडे। लियोनेल मेसी मुसलसल दूसरी बार अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जितवाने के लिए कोशा हैं। मद्दाहों का वर्ल्ड कप चैंपियन, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले 8 बार के बैलन डी और फातेह को खिराज तहसीन पेश।